नाइन्थ नंबर रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन। हाँ बताओ, हाइड्रोजिनेशन कोई बताया इससे पहले? व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, कोई बता सकता है? हाइड्रोजिनेशन किसको बोलते हैं? बताओ, किसी को याद है हाइड्रोजिनेशन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन will form alkane। परेशान किया हुआ नहीं जा रहा, पांच ठीक करने वाले थे बट टाइम ही नहीं मिला, चले गए थे खेलने के लिए। प्रॉब्लम नहीं करेगा, कैसे ठीक करे इसको? देखते हैं, कल टाइम मिलेगा कर देंगे। नया ही इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका, और कोई उपाय नहीं है। स्लाइड्स भी ना बहुत ज्यादा हो चुका है, इस वजह से प्रॉब्लम। तो हाँ, तो लिखो इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म अल्केन, अल्केन बाय सिन एडिशन। देखो ये टर्म पहली बार आया है, तो लिखो बाय सिन एडिशन। बताएंगे अभी ये सब होता क्या है, ठीक है? बाय सिन एडिशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ब्रैकेट में लिख लो रिडक्शन, ठीक है? और एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो, सेकेंड पॉइंट। ये सब अभी लिख लो, थ्योरी पहले लिखना इंपॉर्टेंट है, बाद में हम लोग समझेंगे होता क्या है। सेकेंड पॉइंट लिखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड, more substituted double bond, more substituted double bond is more substituted double bond is more stable towards hydrogenation, towards hydrogenation, less HOH, ब्रैकेट में लिखो less HOH, साथ में लिखते चलना। So hydrogenation occurs at, so hydrogenation occurs at less substituted double bond, less substituted double bond, ठीक है? ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाओ, रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, ठीक है? तो देखो हाइड्रोजनेशन के अंदर करते क्या है। मान लो तुम्हें लिए कंपाउंड CH3CH, चलो इसको ना, हाँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, चलो छोटा ही लेते हैं पहले स्मॉल ही लो, CH2 लेते हैं पहले। ये लिए CH2 और ये लिए CH2, ठीक है?
इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2, इसका रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या तो कोई भी एक रिएजेंट लेगा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पीडी। ठीक है, ये तीनों ही डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, प्रोडक्ट ये बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब नया जो जुड़ेगा, क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। देखो दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, दोनों देखो या तो वेज वेज होगा, H H सेम साइड से जुड़ता है, मतलब या तो ऊपर से आकर के जुड़ेगा या तो नीचे से आकर के जुड़ेगा, या तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, या तो क्या होगा, डैश डैश होगा। मतलब दोनों हाइड्रोजन जो है सेम साइड से जुड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिन। ये हो गया सिन, और इसको भी बोलते हैं सिन एडिशन। बताओ ये एडिशन रिएक्शन है नहीं है? क्या ये एडिशन रिएक्शन है? क्या ये एडिशन रिएक्शन है? हेलो एवरीवन, क्या ये एडिशन रिएक्शन है? सुन रहे हो तुम लोग? यादव और कौन कौन है, रिस्पॉन्ड करो। हेलो हेलो। यस सर। अरे हमको लगता है कभी मेरा आवाज पता नहीं सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तुम लोग बताया करो, रिस्पॉन्ड करो। हाँ बताओ, ये क्या ये रिएक्शन एडिशन, क्या ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है? हाँ क्या सर। ये एडिशन रिएक्शन है? हाँ क्यों सर। एडिशन रिएक्शन, क्यों एडिशन रिएक्शन है? क्योंकि देखो पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटा और दो सिग्मा बॉन्ड बना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एडिशन रिएक्शन हुआ। तो अब बताओ ये जो दो हम कंपाउंड बनाए, ये दोनों क्या सेम है या डिफरेंट? चलो, अभी तक तुम लोग जीआई पढ़ चुके हो, वाई पढ़ चुके हो अच्छे से, बताओ ये जो दो कंपाउंड बनाए क्या दोनों सेम है या डिफरेंट? पहले ये बताओ, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? दैट्स इट, इतना ही सर, थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा, एकदम बहुत लल्लू सा सवाल है, एकदम सोच के बताना। सोच लिए सर? चलो बताओ। बताओ तुम लोग, चलो क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट? देखो जब तक इंटरेक्टिव नहीं होगा सेशन तब तक अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में, ठीक है? तुम लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो और बताओ, क्या ये रिएक्शन, क्या ये जो 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 दो दो, दो प्रोडक्ट दिख रहा है तुम लोगों को, क्या दोनों सेम है या इनेंशियोमर है? क्या है ये, आइडेंटिकल है? हाँ आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल। हाँ, क्यों आइडेंटिकल है? अरे क्यों आइडेंटिकल है, बताओ क्यों आइडेंटिकल है? सर हाँ बोलो। हेलो हाँ सर। हेलो, क्यों आइडेंटिकल है? यस सर। सर मिरर इमेज है ना, आइडेंटिकल, इनेंशियोमर है ना सर सेम कन्फिगरेशन। अच्छा इनेंशियोमर है ये दोनों? अरे यार, इतना सारा क्वेश्चन करा है उसके बाद इनेंशियोमर बोल रहे हो? क्या है ये सुनो, हम जबकि बोले थे पढ़ के आना, क्या है, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है क्या? कायरल सेंटर ही नहीं है, नो कायरल सेंटर। क्या कायरल सेंटर है तो काहे का वेज डैश? अरे कायरल सेंटर जहां रहेगा वहां वेजेस दिखाते हैं कि देख एक अंदर है बॉन्ड और एक बाहर है। और वैसे तुम देखो sp3 हाइब्रिड है तो तुम दिखा सकते हो, बट
कायरल सेंटर है ही नहीं तो तुम काहे का ऑप्टिकल आइसोमर, काहे का इनइंशियोमर, दोनों आइडेंटिकल है। देखो कंफ्यूजन में मत रहना बिल्कुल, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल क्यों आ गया समझ में? क्योंकि देखो कायरल सेंटर ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कायरल सेंटर रहना चाहिए था ना, तब तो तुम इनइंशियोमर बोलते हैं। अरे क्लियर हुआ? हाँ बताओ, हाँ सर। हो गया क्लियर? चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आप लिखो मैकेनिज्म, लिखो साथ 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 लिखते जाओ, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल यहाँ लिख लो, वरना बाद में बोलोगे दो प्रोडक्ट बना दिए, एक ही है दोनों। कितने प्रोडक्ट बने? आइडेंटिकल, यहाँ लिखो आइडेंटिकल है। अब देखो आज बहुत मजा आने वाला है, अगर वो आता है तुम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने में सच में अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? जब तुमको जीआई आता है, ओआई आता हो अच्छे से, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे दिखते हैं, ऑप्टिकल कैसे दिखते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी डीपीपी के हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लिखो, अब देखो इसका मैकेनिज्म में क्या होता है कि प्लेटिनम होता है पीटी। देखो ये लिए देखो पीटी क्यों लिए, ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये सब जो है ना डी ब्लॉक एलिमेंट क्या बनाता है तुम्हारा? मेटालिक बॉन्ड। तो इनके बीच का ये है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये है पीटी, प्लेटिनम। पीटी ले लिए, ठीक है। तुम कुछ भी ले सकते हो, सब में सेम ही होगा। यहाँ ले लिए पीटी। अब होता क्या है ना, देखो इसके अंदर होता है वॉइड्स। यहाँ पे ना खूब सारा वॉइड्स होता है, और वॉइड्स के अंदर फंसा होता है हाइड्रोजन। हम लोग हाइड्रोजन डाल देते हैं, ठीक है। एक डब्बा लिए, डब्बे के अंदर प्लेटिनम है, प्लेटिनम में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस भरते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा? अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब होगा क्या? देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये टकराएंगे किससे? प्लेटिनम से। अब बताओ, हाइड्रोजन है गैस, हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा? H2 है गैस। अब Pt है सॉलिड, प्लेटिनम क्या है तुम्हारा? सॉलिड। अब तुम खुद बताओ, H और H के बीच का जो बॉन्ड है ऑलरेडी वीक है, क्योंकि वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अरे आ रहा समझ? देखो ऐसे भी हाइड्रोजन गैस है, और गैस के बीच का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो सबसे ज्यादा होता है और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है गैस के अंदर। तो ये वाला बॉन्ड वीक है और टक्कर हो रहा है प्लेटिनम के साथ, ठीक है। तुम प्लेटिनम का डब्बा लिए और उसके अंदर छोड़ दिए हाइड्रोजन, तो टक्कर करेगा, और टक्कर करने से क्या होता है? देखो कॉलिजन किसी किसके बीच में? हाइड्रोजन और प्लेटिनम के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड को हम तोड़ दे धीरे धीरे, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूटने लगेगा। ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ठीक है। अब अगला जो तुम्हारा है ना, ये परेशान करेगा एल्कीन को। तो एल्कीन का भी बॉन्ड धीरे धीरे ये वाला टूटेगा। कब? जब ये हाइड्रोजन जाकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये स्टेप होता है साइमल्टेनियस, इसको बोलते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? देखो ये जो बना है प्रोडक्ट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, हाइड्रोजन आकर के धीरे धीरे जुड़ेगा। दो हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन पे आकर के जुड़ेगा, यहाँ पे भी आकर के जुड़ेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आकर के जुड़ेगा हाइड्रोजन। लेकिन उससे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये है तुम्हारा BF, और ये है तुम्हारा BB, और ये भी क्या है तुम्हारा? BB, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और ये क्या है तुम्हारा? BF, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और ऐसा जब भी रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो कुछ देर बाद ये टूट जाएगा, और जिसको बनना रहेगा वो पूरा बन जाएगा। तो देखो तुम खुद सोचो, क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से नहीं अटैक किया? क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से नहीं अटैक किया? तो दोनों इस वजह से HH को सेम साइड लगाए, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। ये जो दोनों हाइड्रोजन है
ये दोनों सेम साइड से अटैक किया, इस वजह से इसका नाम होता है सिन एडिशन। बोलो ये मैकेनिज्म आया समझ में? अगर मैकेनिज्म नहीं आया तो प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने के लिए। डबल बॉन्ड तोड़ो, HH लगाओ, सिंपल। मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं, ध्यान रखना कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ता है, बस इतना अगर तुमको याद है तो तुम आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या कुणाल ताई बड़े? कुणाल ताई बड़े, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, चलो ये लिखो सब, नोट डाउन करो इसको नोट डाउन करो। देखो ये समझ में आया? तो देखो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, टूट करके कहाँ जाकर के टूटता है? कार्बन पे टूटता है, बस सिंपल। तो दो हाइड्रोजन था वो जाकर के जुड़ जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि देखो सब आपस में कॉलिजन करते हैं। ठीक है, सब आपस में कॉलिजन करते हैं। हेलो, और हम क्लास ले रहे हैं। ये नोट डाउन कर लिए हो सर? नहीं सर। जल्दी नोट डाउन करो। अच्छा, ये वाला ट्रांजिशन जो 4 मेंबर्ड पेरीसाइक्लिक या फिर जो भी है ट्रांजिशन स्टेट, ये किसी को आ रहा है ये चीज समझ में, या फिर प्रोडक्ट बनाने से मतलब है? ये बताओ, समझ में आ रहा है क्या? ये जो हम लिखते ही आता है समझ में कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जुड़ेगा। यहाँ पे ये पूरा बना लेना, ठीक है? यहाँ पे फुल बॉन्ड बना लो, यहाँ पे पूरा बना लो, यहाँ पे पूरा बना लो। बाद में अगले स्टेप में इसको दिखा देना, हो गया ऐसा करके। सर वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसे टूटा और एक बार बताओ। गैसेस हाँ सर वो क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोला प्रशांत? सर वो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच का जो गैसेस स्टेट में बॉन्ड कैसे टूटा और एक बार बताओ। देखो क्या है ना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए गए हैं, प्लेटिनम मेटालिक तुम्हारा पूरा ये देखो बार होता है पूरा मेटल्स का, दिखा रहे हो देखो। इस तरीके से देखो, ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम का सरफेस है Pt, ठीक है? अब इसके ऊपर क्या होता है ना, हाइड्रोजन आकर के टक्कर खाता है, ठीक है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखो, सबसे पहले इसके सरफेस है ना, सरफेस सरफेस पे ऐसा वर्ड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? प्लेटिनम का सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? वर्ड्स। अब इन वर्ड्स के ऊपर ये H और H हाइड्रोजन के एटम आकर के फंस जाएंगे पहले, ठीक है? टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे, और ये कोलिजन करने से ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, और ये बॉन्ड वीक होने से ये टूट जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स धीरे धीरे टूटने लगेगा, ये धीरे धीरे टूटेगा, ठीक है? क्यों टूटा? क्योंकि प्लेटिनम का जो सरफेस है उसे जाके टकराएगा, टकराएगा तो ऑब्वियसली टूटेगा नहीं टूटेगा? बताओ तुम ही, बॉन्ड तो वीक होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो वो बॉन्ड टूटने लगता है। क्योंकि देखो ये Pt जो है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड है ये, और सॉलिड से कोई भी चीज सोचो तुम, लिक्विड लिक्विड को टक्कर करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, नहीं लगता? ये फोर्स लगेगा ना उसके ऊपर, ये फोर्स ऐसा लगता है कि ये टूट जाता है, और टूट जाने से ये HH डॉट बन जाएगा, और फिर ऊपर इसको दिखेगा एल्कीन। एल्कीन पे जाकर के, एल्कीन पे क्यों जाकर के टूटेगा? क्योंकि देखो एल्कीन क्या है तुम्हारा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है,
और ये टूट चुका है हाइड्रोजन, तो ये बन चुका है H+, अब जाकर के यहाँ जुड़ता है साइमल्टेनियसली, और ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? और हाइड्रोजन ना तो यहाँ पे H जो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, बट क्या है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है ऊपर वाला जो एल्कीन है, तो सब एक ही डब्बे में बंद रहता है। ठीक है, ये नॉट न्यूक्लियोफाइल नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दोनों में से इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ये H+ चार्ज नहीं डेवलप होता, बस टूटता है बॉन्ड्स, धीरे धीरे टूटेगा और जुड़ जाएगा तुरंत जाकर, चार्ज डेवलप होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। नॉट इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल, याद रखना, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है इस केस में। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैकेनिज्म इसमें कुछ नहीं, एक स्टेप में है, और कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं मैकेनिज्म में, बस इतना ध्यान रखना है कि देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो सेम साइड से जुड़े हैं। तुम खुद सोचा बोलोगे सर सेम साइड क्यों, अब बताओ, तुम ही लोग खुद बताओ सेम साइड क्यों। क्योंकि देखो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या मतलब है कि प्लेनर है मॉलिक्यूल, और प्लेनर इसका मतलब प्लेन के ऊपर से भी हाइड्रोजन आकर के जुड़ सकता है, प्लेन के नीचे से भी ये मॉलिक्यूल आकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। बोलो आया समझ में? ठीक है, नहीं तो अभी एनिमेशन के थ्रू लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, कैसे ये क्या होता है तुम्हारा, जुड़ता कैसे है। ठीक है, देखो ये पहले क्लियर हुआ, इतना पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि कुछ नहीं करना है, सिंपल रिएक्शंस। अब हम कुछ दे रहे हैं, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम, ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, रिडक्शन हाइड्रोजनेशन का, और बताना हमको कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे ये भी बताना। ठीक है, चलो प्रोडक्ट बनाओ सब, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे हम, बता पहला ये दूसरा, चलो इसका प्रोडक्ट बना के बताओ सब। H2Ni या नहीं तो रुको एक सेकंड, तुम लोग लिखो तो ये नोट करके पॉइंट लिखो, लिख लो, वरना फिर बाद में कहीं क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओ। लिखो दोनों, नोट नोट में लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो नोट का, रोल ऑफ पीटी या निकल या पीडी, किसी का भी रोल पूछे सेम बताना। क्या रोल है, ये सब कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट हम पढ़ाए थे कि कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कैटलिस्ट, प्रोवाइड कर रहा है सरफेस, प्रोवाइड सरफेस फॉर पॉलीजन। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा तुमको पता है कि कैटलिस्ट increases rate of reaction by decreasing activation energy, by decreasing activation energy, by decreasing activation energy। इसका ग्राफ है, देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, बता सकते हो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? कोई बता सकते हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है?
यहाँ जो हम ग्राफ बनाए उससे तुम क्या समझते हो, एंडोथर्मिक का रिएक्शन या एक्सोथर्मिक का? यस सर एंडो। क्यों एंडो? बॉन्ड बन रहा था सर में। क्यों एंडो या क्यों एक्सो? मेरा ये क्वेश्चन सिंपल सा, बॉन्ड बन रहा है तो एंडो। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये जो दिखता है ना ग्राफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये तुम्हारा रिएक्टेंट और ये एनर्जी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया। और ये है तुम्हारा एक्टिवेशन बैरियर, यहाँ से यहाँ तक का गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी। ये ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ई ए से। अब देखो अगर तुम कैटलिस्ट यूज कर लिए ना तो ये ग्राफ में चेंजेस आ जाता है। ये ग्राफ देखो प्रोडक्ट बनने का वही बनेगा, बट अब देखो रेड वाले में क्या है ना, एनर्जी बैरियर अब कम हो गया, दिख रहा है तुमको। पहले ज्यादा, यहाँ मान लो कोई बॉल है, इस बॉल को ऊपर पहुंचाना है, तुम खुद बताओ इस बॉल को ऊपर पहुंचाने के लिए कब, मतलब तुमको एक्टिवेशन एनर्जी देखो कब कम लग रहा है, रेड वाले के केस में एनर्जी तुमको कब कम लगेगा, जब तुम रेड वाला पाथ फॉलो करोगे। और रेड वाला पाथ कब आता है, जब तुम क्या यूज कर लो, कैटलिस्ट यूज। कैटलिस्ट कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, इस वजह से रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। ये नोट डाउन कर लो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सर वो थर्ड पॉइंट दिखाओ ना। बहुत जल्दी। ऑप्शन है यही करेंगे, इसके अंदर भी तो ऑप्शन है, ब्लैक ब्लू रेड सब है ना, ऑप्शन है इसके अंदर। चलो अब वर्ड में नहीं पढ़ाएंगे, सीधा पीडीएफ। हो गया सर। क्या? चलो देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बनाओ सब और बताना है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने। ट्राई करो सब। अब इसमें ना कुछ कुछ कंसेप्ट बताएंगे, अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू ही बताएंगे, वो देखना। तुम रिएक्शन कराए H2Ni के साथ, ठीक है? बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो देखो, कुछ भी नहीं करना है, ये देखो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हटाओ और H और H लगाओ, ठीक है? लेकिन जब तुम H H को लगाओगे तो ध्यान रखना, या तो वेज वेज लगेगा या तो डैश डैश लगेगा, सेम साइड है। अब चेक करना क्या दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, क्या कायरल सेंटर है कोई भी कंपाउंड में, कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम। दोनों क्या है तुम्हारा, आइडेंटिकल। तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कितना बना, एक। ठीक है, अब आ जाए दूसरा क्वेश्चन। इसी कंपाउंड के अंदर, सेम कंपाउंड के अंदर, अगर मान लो हम यूज कर दिए D2Ni, H2 को हटा करके हम ड्यूटेरियम को रिप्लेस कर दिए, ठीक है? अब बताओ प्रोडक्ट बनाओ, ये बना। और डी और डी को कैसे जोड़ेंगे, वेज वेज। क्यों वेज वेज जोड़ रहा है, क्योंकि देखो दोनों हाइड्रोजन ऐसे था HH और ये था एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, तो सेम साइड से फॉर्म हो रहा था, आ रहा समझ में? ये बॉन्ड टूट रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था, तो ये देखो दोनों सेम साइड से टूट रहा था ना, ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है? इसको हम दिखाएंगे एनिमेशन के थ्रू, रुको एक सेकंड। मतलब ये प्लेनर क्यों है, वो ऊपर से भी आ सकता है हाइड्रोजन, नीचे से भी आ सकता है, तो उसके लिए हमको फिर वही चीज है, हमको क्या वो वाला खोलना पड़ेगा। पहले तुम लोग ये लिखो और प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, हम तब तक वो करते हैं। रुको, आ गया स्टॉप नहीं, पॉज स्क्रीन शॉट का ऑप्शन नहीं आता क्या? आता है।
चलो ये, अरे क्लियर है ना क्यों दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेगा? बस बहुत सिंपल है ये रिएक्शन, ठीक है। देखो प्रोडक्ट बनाओ सब, और बताओ इसके अंदर कितना प्रोडक्ट बनेगा टोटल। ये दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है बताओ पहले। पाई बॉन्ड हटाओ, ये देखो ये पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड हटा के क्या लगा दू तो H और H, और यहाँ पे D यूज किए हो तो D और D लगा दो, बस सिंपल। ठीक है, यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड को तुम क्या किए, पाई बॉन्ड को तोड़ दिए और क्या जोड़ दिए, D और D। H था तो H और H, ठीक है। अब बताओ क्या ये तो सेम कंपाउंड है डिफरेंट कंपाउंड है, बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, क्या है ये दोनों के बीच का रिलेशन, क्या है इन दोनों के बीच का रिलेशन? अरे बताओ कितने कार्य सेंटर है, दो, दोनों पे चेंज कर Enantiomer है। दिए, क्या बना? enantiomer। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन तुम लोग नहीं आंसर कर पा रहे हो। पता है ये सब चीज ना 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हम जो पढ़ा रहे हैं ना तुम लोग को हाइड्रोकार्बन प्योरली स्टैंडर्ड 12th का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन करो तो बताओ इसके अंदर कितने प्रोडक्ट बने, दो। कितने प्रोडक्ट? अब तुम बोलोगे सर दो क्यों? अब हम मान लो ऐसा कर दे तो हमको, मेरा मन, इसको हम बना दे डी ऐसा और इसको बना दे डी ऐसा। अब कोई बोलेगा नहीं हम ऐसा कर दे तो ऐसा डी और ऐसा डी, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है बता सकते हो? बोलो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या गलती क्या है इसके अंदर, बताओ इसके अंदर क्या गलती है? सर वेज वेज या डैश डैश ही जुड़ेगा ना। हाँ तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन हुआ यहाँ पे। ये कौन सा एडिशन हुआ, एंटी। बट हाइड्रोजनेशन तो सिन एडिशन होता है, ये कैसा एडिशन है तुम्हारा, एंटी एडिशन। क्यों एंटी? क्योंकि एक वेज है, ये देखो ये वेज है और ये है तुम्हारा डैश, एक ऊपर और एक नीचे से जुड़ा है तो एंटी। एक ऊपर और एक नीचे, दोनों क्या है एक दूसरे का, क्या है तुम्हारा एच एच एंटी पोजिशन से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये है एंटी एडिशन प्रोडक्ट। बट अपने को सिन एडिशन ही बना के रुक जाना है। एंटी एडिशन वाला कब बनाते हैं, जहां पे दोनों साइड से एडिशन होता है, सिन भी होता है और एंटी भी होता है। उस केस में चार प्रोडक्ट बनता है, इस केस में दो प्रोडक्ट बनेगा। क्यों दो बनेगा, ये दोनों नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करता है। रिएक्शन के अंदर देखो ना तुम खुद, ये डबल बॉन्ड ऐसा था, ये आया H, ये आया H, ये सेम साइड से आकर के जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही जुड़ता है, ठीक है। इसलिए मैकेनिज्म ध्यान रखोगे तो याद रहेगा, सिन एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है। ये दोनों प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बना के लिख दो, क्रॉस कर दो, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हाइड्रोजनेशन के अंदर हमेशा सिन प्रोडक्ट ही बनाना है, सिन एडिशन। ये बड़े बड़े शब्दों में लिख दो, सिन एडिशन करते हैं कहाँ, जब भी हाइड्रोजनेशन कराना हो वहां, एंटी एडिशन नहीं करते हैं। लिख लो कॉपी के अंदर अच्छे से। इसके अंदर कितना प्रोडक्ट बना, दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किसी किसी समझ में आया, हैंड रेज करो। कामिनी नागरिक तुमको आया समझ में, लिखो इसको जल्दी से। हाँ सर। सबको आ गया समझ में कि देखो चार नहीं बनेगा, दो बनेगा, बाकी का दो एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट है कि एच एच किस साइड से जुड़ रहा है, एंटी साइड से। चलो आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन।
आगे बढ़े क्या? हाँ सर। देखो थर्ड। अब अगर मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, ये तुम्हारा C7, अब इसके ऊपर ऐड करना है अपने को D2NiN। बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सब सोचो और बताओ। इसका बनाओ सब, कितने बनेंगे? 1 2 3 4, आंसर करो सब। साक्षी समझ में आ रहा है ये? दिव्यानी, ऋतुजा, ज्वन तो चली गई। देखो करना कुछ भी नहीं है, सुन लो। अगर तुमको आसान करना है तो पहले रुक जाओ। D2 वाला सिंपल है, हाइड्रोजन वाला भी सिंपल है। देखो H2 रहे तो क्या कर दो, H2 को D2 से रिप्लेस कर दो। पाई बॉन्ड को तोड़ दो पहले, पाई बॉन्ड तोड़ दिए। देखो पाई बॉन्ड तोड़ करके एक दोनों साइड HH लगा दो, सिंपल। HH जोड़ना है ना, तो या तो तुम वेज वेज जोड़ दो H को, यानी यहाँ पे D जोड़ो। D लिखे हैं तो D जुड़ेगा, H को मिटा दो यहाँ से। क्या जोड़ना है? D। तो ये बना D और D। अब हो सकता है वो कैसे जुड़ जाए, डैश और डैश। बोलो आया समझ में? इसका सब फिशर बना। चलो इसका फिशर बनाओ सब, इसका फिशर बना के बताओ, फिशर कैसा बनेगा इसका। देखो ये तो फिक्स है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाउन में होगा, एक हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, डाउन में होगा। यहाँ पे भी ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ ड्यूटेरियम जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, यहाँ ड्यूटेरियम जुड़ेगा डी। यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा तुम्हारा, अरे गलती कर रहे हो, तो डी और यहाँ पे डी, यहाँ पे डी और यहाँ पे। चलो इसको कन्वर्ट करो सब फिशर में, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कन्वर्ट करो फिशर में, कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करो फिशर। तो ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, डायरेक्ट फिशर में करो। बताओ क्या होगा, राइट साइड किसको लगा है, राइट साइड किसको लगा है बताओ। डी को। राइट साइड इसमें कौन लगता है? हाँ वेज। पहले वाले, वेज वाला राइट होता है। तो देखो ये है तुम्हारा उल्टा वाई, दिख रहा है ना, तो नीचे आएगा। फ्रंट कार्बन ये वाला होगा, ठीक है। ये डी इधर और ये डी इधर। बताओ इस केस में क्या होगा, इसका फिशर बनाओगे तो क्या बनेगा, डी लेफ्ट में आ जाएगा। डी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ये एच बाकी जो ग्रुप लग गया उसको लिख दो CH3 और CH3। यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 H H और CH3। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। सर एनैंशियोमर होगा। हाँ देखो कितने कायरल सेंटर है, 2। देखो कितने कायरल सेंटर है, 2। 2 कायरल सेंटर था और दोनों पे चेंज कर दिए, और दोनों पे क्या कर दिए, 2 चेंज। अब दोनों पे चेंज करोगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, एनैंशियोमर। तो बताओ प्रोडक्ट कितना बोलोगे, प्रोडक्ट कितना बोलोगे, कितना बना, 2। आया समझ में? अगला एग्जाम्पल देखो। देखो अब इसके अंदर एक ट्रिक, ट्रिक क्या है समझ लो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहीं पे हम बताना चाहेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ
एडिशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि अगर तुम, ये ट्रिक है, ठीक है, याद रखना, दो दो नाम याद रखो, एक सी एस ई, ठीक है, और एक याद रखो सी ए टी, ठीक है, दो याद रखो। अब सी ए सी और सी ए टी क्या होता है समझना। ये ट्रिक है फिशर के लिए। ट्रिक किसके लिए है? फिशर। यहाँ लिख लेना, फिशर के लिए ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है समझो। सी का मतलब सिस एल्कीन, सी का मतलब सिस एल्कीन, ठीक है, देखो सी का मतलब सिस एल्कीन। एस का मतलब सिन एडिशन, और ई का मतलब इरीथ्रो। अब बताओ इरीथ्रो का क्या मतलब होता है? सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। अब सुन लो, अगर इसमें से एक भी चेंज कर दिए, जैसे इसको सिस को बना दिए ट्रांस एल्कीन, ये बना दिए तुम ट्रांस एल्कीन, और ये सिन ऐसे ही रहने दीजिए, सिन सेम है, एक भी अगर तुम चेंज करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इरीथ्रो के जगह पे क्या हो जाएगा? थ्रियो। यहाँ लिख लो, इरीथ्रो के जगह क्या बनेगा, अच्छे से लिखना, यहाँ पे लिख लेना, थ्रियो, THREO। और थ्रियो का क्या मतलब है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब आ जाओ इसके बारे में लिखते हैं। CAT क्या है? CAT, इसके बारे में लिखो, यहाँ लिखो CA और T। अब अगर ये A फॉर एंटी, ठीक है, C फॉर सिस, और T फॉर क्या है तुम्हारा? सिस। A फॉर सिस एल्कीन लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देते हैं सिस एल्कीन। A फॉर एंटी, एंटी एडिशन, और T फॉर थ्री। और अगर तुम इसमें एक भी चेंज कर दिए, इसको कर दिए ट्रांस, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चेंज। ट्रांस एल्कीन अगर लिख दिए तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? चेंज। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ट्रांस एल्कीन एडिशन तुम्हारा सेम है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ये बनता है इरीथ्रो। थ्रियो की जगह क्या बनेगा? इरीथ्रो। बोलोगे सर कुछ नहीं पल्ले पड़ा, पहले लिखो इसको फिर समझाते हैं। पहले लिखो, नोट डाउन करो इसको, जल्दी नोट डाउन करो, आज इसको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा ना, 10 मिनट। हाँ बोलो। सर वो ट्रांस एल्कीन क्यों लिखा सिस एल्कीन एल्कीन के नीचे? अगर मान लो चेंज कर दिए, ठीक है, सिस के जगह ट्रांस एल्कीन ले ली, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बता दो, ठीक है। अभी तो पहले लिख लो बस, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। पहले जैसे लिखे हैं बिल्कुल वैसे लिख लो, और थोड़ा स्पेस देकर लिखना अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है, थोड़ा देख लेना तो। स्पेस देखो, अब लिख लियो सब, आगे बढ़े। यस सर। हाँ अब देखो इस ट्रिक को यूज कैसे करेंगे समझना।
क्या क्वेश्चन था अभी हमारा? ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? ये था हम लोगों को क्वेश्चन, ये था सिस एल्कीन, ठीक है। अब तुम उसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हो H2PT का, ठीक है। अब तुम बताओ H2PT का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बताओ सीन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है? सीन एडिशन, रट लेना। कैसा होता है? सीन एडिशन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाके जुड़ता है। तो देखो CSE, ट्रिक बोलो CSE, यही है ना ट्रिक, CSE क्या बनेगा? इरिथ्रो। तो इरिथ्रो बनेगा, इसका मतलब देखो तुम ऐसे करके पहले फिशर बना दो, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो फिशर बना दो पहले, इसको बना दिए ऐसा फिशर, ठीक है, और यहाँ पे बना दिए फिशर, ठीक है। अब करना क्या है, देखो दोनों हाइड्रोजन, दोनों H और H को देखो, E फॉर इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड। तो जो तुम यहाँ जोड़ रहे हो, तुम क्या जोड़ रहे हो? हाइड्रोजन जोड़ रहे हो ना यहाँ पे, तो H और H को सेम साइड रख दो। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो राइट रखो या तो लेफ्ट रखो। अब बाकी का जो बच गया उसको लिख दो, जैसे बचा हुआ वैसे लिख दो, CH3, बाकी का चलो दूसरे पेन से लिखता रहो, जो बाकी का जो ग्रुप बच गया उसको सेम तरीके से लिख दो, खत्म बात। ये CH3, इस कार्बन पे एक H बचा, इस कार्बन पे एक H बचा, इस कार्बन पे एक CH3 बचा। साथ में और क्या पॉसिबिलिटी? यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ H। अब बताओ क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? ऑब्वियसली आइडेंटिकल है, कोई कायरल सेंटर ही नहीं है। अरे दिख रहा है कोई कायरल सेंटर है क्या? ये क्या है तुम्हारा? आइडेंटिकल। देखो नाम लिखो, नाम तो सेम हो जाएगा ना, आइडेंटिकल बन गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलोगे सर नहीं समझा, इधर देखो। अब मान लो तुम ले लिए ट्रांस एल्कीन, इसके ऊपर ऐड किए H2Ni, तो तुम तो एक काम ये कर सकते हो कि पहले डबल बॉन्ड हटा दिए, डबल बॉन्ड हटा के अब तुमको क्या लगाना है? ड्यूटेरियम। तो एक तो तुम ये बना सकते हो कि देखो सर यहाँ वेज वेज जोड़ दो, डी और डी को वेज वेज जोड़ दिए, और यहाँ पे डी और डी को डैश डैश जोड़ दिए। अब लोकेश पवार पूछेगा सर ये तो उल्टा डायरेक्शन में H को जोड़ दिया आप, यहाँ इधर ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। वेज का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? वेज का मतलब प्लेन के अंदर से आ रहा है दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। कहां से आ रहा है? दोनों हाइड्रोजन प्लेन के, यहाँ पे ड्यूटेरियम प्लेन के अंदर से आ रहा है। तो देखो अब इसका फिशर बनाना अपने को, ये एक आंसर ये हो सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑप्शन में ऐसा दिखे। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, ऐसा भी ऑप्शन में दिख सकता है फिशर। तो देखो फिशर कैसे बनाना है डायरेक्ट समझो। ये है ट्रांस, ये है सिन, सिन एडिशन होता है। D2 यूज करने से कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन, सिन एडिशन हो गया। अब बताओ सिन वाला में तुम ट्रिक पढ़े थे CSE, यही पढ़े थे। अब अगर कोई भी एक वर्ड चेंज हो गया ना, जैसे C चेंज हो गया, C के जगह T हो गया, बाकी S सेम रहेगा, S कभी चेंज नहीं होगा, तो E का क्या हो जाएगा? 3, E का 3, और 3O का क्या मतलब होता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो क्या करो तुम, ड्यूटेरियम को अपोजिट साइड लगा दो, D और D, और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि तुम D और D को ऐसे लगा सकते हो। ये बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट। बाकी CH3 को ऐड कर दो, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ CH3। अब बताओ क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? ट्रिक आया समझ में कैसे यूज करेंगे? ट्रिक आया समझ में कैसे यूज करेंगे? हाँ बताओ ये दोनों में क्या रिलेशन है? इनएंशियोमर डायस्टेरियोमर, ऑब्वियसली इनएंशियोमर है। देखो दो कायरल सेंटर था, दोनों पे चेंज हो गया है, इनएंशियोमर हुआ। कैसे डायस्टेरियोमर? इनएंशियोमर हुआ। आया समझ में? तो प्रोडक्ट तुम कितना बोलोगे? 2 बने।
या तो ऑप्शन में ऐसा दिख सकता है या तो ऑप्शन में ऐसा दिखता है। अब मत बोल देना सर इन दोनों को मिला के 4 बन रहा है ना, 4 नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, तो देखो कल इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज करके आना, या तो ये 2 बनाना या तो ये 2 बनाना। ठीक है, कोई डाउट आउट है तो पूछ सकते हो।